हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम अपन द स्ट्रैंड, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। ये एक सोनेट है जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। एंड इसमें जो एडमंड स्पेंसर है वो अपने बिलव के प्रति अपने जो लव है उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो एडमंड स्पेंसर है वो अपनी बिलव को अपना लव शो करते हैं। एंड इसके साथ ही वो बताते हैं कि किस तरीके से जो मोर्टल थिंग्स होती हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि इस संसार में जिसका अंत हो जाता है, उन्हें भी हम अमर बना सकते हैं, इमोर्टल बना सकते हैं। हम किस तरीके से उसे इमोर्टल बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो पोइट है वो किस तरीके से अपनी बिलव्ड के प्रति अपना जो लव है उसे एक्सप्रेस करते हैं। एंड अपनी बिलव्ड को ये बात बताते हैं कि किस तरीके से जो नश्वर थिंग्स होती हैं उन्हें भी हम अमर बना सकते हैं। तो पोइम की फर्स्ट लाइन है, वन डे आई रोट हर नेम अपन द स्ट्रैंड। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी बिलव्ड का नाम लिखा, किस पर? स्ट्रैंड पर। यानी कि जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड के साथ सी शोर पर जाते हैं, बीच पर जाते हैं, और वहां पर क्या है कि जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड का नाम लिखते हैं मिट्टी पर। बट कम द वेव एंड वॉश इट अवे। लेकिन जो पोइट है वो कहते हैं कि एक लहर आती है समुद्र से और उस नाम को मिटाकर चली जाती है। जो कि नॉर्मल है कि अगर हम मिट्टी पर नाम लिखते हैं सी बीच पर, तो वहां पर जो लहरें हैं वो चलती हैं, जिसके कारण जो नाम है वो मिट गया। अगेन आई रोट इट विद द सेकेंड हैंड। बट क्या होता है कि यहाँ पर जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो अपनी बिलव्ड के प्रति अपने लव को शो करना चाहते थे। इसी कारण जो पोइट है वो वापस, सेकेंड हैंड का मीन्स है कि दूसरी बार प्रयास किया। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि मैंने वापस अपनी बिलव्ड का नाम लिखा। बट कम द वेव, लेकिन इस बार फिर से एक टाइड आई एंड मेड माई पेन इट्स प्रे। और मेरे जो प्रयास थे उसे अपना शिकार बना लिया। ये जो यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है इसमें जो पोइट है वो खुद बोलते हैं, बट जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है उसमें पोइट की बिलव्ड बोलती है। अब वो जो पोइट की बिलव्ड है उसके क्या डायलॉग्स हैं? वेन मैन सैड शी। तो यहाँ पर जो शी वर्ड है वो बिलव्ड के लिए आया है। तो जो पोइट की बिलव्ड है वो कहती है वेन मैन, यानी कि तुम क्या हो? एक जिद्दी व्यक्ति हो। जब तुम्हें पता है कि तुम मिट्टी पर नाम लिख रहे हो और लहर उस नाम को मिटा रही है, तो तुम बार बार उसी काम को कर रहे हो। तो ये तुम्हारा जो प्रयास है वो क्या है? वेन है, व्यर्थ है, और तुम क्या हो? जिद्दी हो। दैट डोस्ट इन वेन, ऐसे कि तुम क्या हो? कि एक व्यर्थ का काम कर रहे हो, व्यर्थ के प्रयास कर रहे हो। अ मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। तो यहाँ पर जो पोइट की बिलव्ड है वो कहती है कि एक मोर्टल थिंग्स, यानी कि ऐसी वस्तु जो कि इस संसार में, यानी कि जिसका अंत हो जाएगा, उसे तुम किस तरीके से अमर बना सकते हो। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके। यहाँ पर जो पोइट की बिलव्ड है वो इस संसार की जो रियलिटी है उसे जानती है। वो कहती है कि मैं खुद भी एक दिन डिके हो जाऊंगी, यानी कि मेरा भी एक दिन अंत हो जाएगा। एंड एक्ट माई नेम बी विप्ड आउट लाइकवाइज। तो यहाँ पर जो पोइट की बिलव्ड है वो पोइट को कहती है कि जिस तरीके से आज जो मेरा नाम है वो मिट रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं भी इस संसार से क्या है? मिट जाऊंगी, यानी कि मुझे भी डेथ आएगी और मेरा भी इस संसार से अंत हो जाएगा। अब क्या है कि जो पोइट है वो खुद बोलते हैं, वो कहते हैं नॉट सो क्योर्ड आई लेट बेटर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने बिलव्ड को कहते हैं नॉट सो, ऐसा नहीं होगा, लेट बेसर थिंग्स डिवाइस, यानी कि जो तुच्छ चीजें होती हैं जिनका महत्व नहीं होता है वो चीजें मरती हैं और वो डस्ट में मिल जाती हैं। बट यू शैल लिव बाय फेम, लेकिन तुम जियोगी, और तुम किस तरीके से लिव करोगी? बाय फेम। तो आपने सुना होगा ये वर्ड नेम, फेम, यानी कि पॉपुलैरिटी के थ्रू तुम जियोगी, तुम हमेशा अमर रहोगी, तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा अमर रहेगा, बाय फेम। माई वर्ड्स योर वर्चूज रेयर शैल इटरनाइज। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जो मेरे वर्ड्स हैं, यानी कि जो मेरी कविताएं वगैरह होंगी, मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जो गुण हैं उनके ऊपर क्या है? कविताएं लिखूंगा, जिससे क्या है कि जो तुम्हारा नाम है वो हमेशा अमर रहेगा। शैल इन द हेवन राइट योर ग्लोरियस नेम एंड इन द हेवन राइट योर ग्लोरियस नेम। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखूंगा, वर्ड्स लिखूंगा, तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा नेम है वो क्या है? हेवन में लिखा जाएगा। हेवन का मीन्स यहाँ पर है कि जो पोइट्री का एक संसार है, ये जो राइटिंग का एक वर्ल्ड है, वहां पर जो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा जब मैं तुम्हारे बारे में पोइट्रीज लिखूंगा अच्छी अच्छी। एंड वेयर्स वेन एज
डेथ शैल ऑल द वर्ड सबड्यू, यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि भले ही इस संसार में ये जो डेथ है उसका सभी पर कंट्रोल है, सभी चीज़ों का एक दिन अंत हो जाता है, बट अवर लव शैल लिव, लेकिन जो हमारा प्यार है वो हमेशा लिव करेगा, यानी कि हमेशा अमर रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और जो हमारी लाइफ है वो वापस से क्या है, रिन्यू होगी। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखूंगा, जिससे क्या है कि ये जो वर्ड्स है यही हमारा जो लव है और जो तुम्हारा नाम है उसे हमेशा अमर बनाकर रखेंगी। सो नॉर्मली भी हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे पोइट्स की पोइम्स वगैरह पढ़ते हैं जो कि संसार में नहीं है, फिर भी क्या है कि हम उनकी पोइम्स पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने जो पोइट्रीज अपनी लिखी हैं उनके कारण उनका जो नाम है वो अभी भी क्या है, इमोर्टलाइज है, मीन्स कि अमर है। सो इसी तरीके से जो पोइट है वो अपनी बिलव का नाम लिखना चाहते हैं इस पोइट्री के वर्ल्ड में। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप इस पोइम की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।